भारत और इजराइल, दो ऐसे देश जिन्हें आजादी मिले 80 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इतने कम समय में दोनों ही देशों ने इतनी तरक्की कर ली है जितनी सदियों से आजाद रहे देश भी नहीं कर पाए। भारत और इजराइल के बीच शुरू से ही दोस्ती रही है, लेकिन जरा सोचिए, एक समय ऐसा जब पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध पर टिकी हुई है, जिसमें इजराइल अकेला गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान और यमन जैसे देशों के साथ 5 वॉर फ्रंट पर जंग लड़ रहा है। उसके साजो सामान और हथियार खाली होने के कगार पर हैं। तभी अचानक खबर आती है कि भारत एक पूरा जहाज भरकर इजराइल को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वो भी इतने खतरनाक हथियार जिन्हें देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट गए। तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ खलबली मच जाएगी। और भारत का ये कदम न सिर्फ हमारे दुश्मन बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जो भारत पहले हथियारों के लिए रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर पूरी तरह से निर्भर था, उसने अब स्वदेशी तौर पर इतने एडवांस हथियार बना लिए हैं जिसकी मांग हथियारों की टेक्नोलॉजी में उत्तीर्ण माने जाने वाला देश इजराइल भी कर रहा है। लेकिन भारत के पास ऐसा हथियारों का कौन सा जखीरा है जिसे देख दुनिया भर के देश पागल हो चुके हैं। चीन, ईरान, रूस और 57 अरब देश के खिलाफ जाकर भारत इजराइल की मदद क्यों कर रहा है, और यूरोपियन देश स्पेन ने हथियार से भरे भारत के जहाज को रोकने की कोशिश क्यों की, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले, जो भारत अपने हथियार के लिए रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर निर्भर था, वो अब खुद अपने स्वदेशी हथियार बना रहा है और सप्लाई भी कर रहा है। इस बात पर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। आज से 77 साल पहले जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे पास 4 लाख सैनिकों की फौज थी, लेकिन डिफेंस एक्सपेंस कम करने के लिए उसे घटाकर 2 लाख सैनिक तक ले जाया गया। हालात इतने खराब थे कि टैंक और फाइटर जेट तो छोड़िए, भारतीय सैनिकों के पास ढंग की बंदूकें तक नहीं थी। लेकिन समय के पहिए को थोड़ा तेज घुमाकर आज की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मिलिट्री सुपर पावर देश बन चुका है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। भारत अपने लिए बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर टैंक्स की भी इंडिजीनियसली प्रोडक्शन करता है। भारतीय कंपनियां पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट और सबमरीन भी बना रही हैं, और हमारे पास एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम भी है। यहां तक कि दुनिया के 195 देशों में सिर्फ 9 देश के पास न्यूक्लियर पावर है, और इन देशों की सूची में भी भारत का नाम शुमार है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 77 सालों में डिफेंस सेक्टर में भारत ने कितनी प्रगति की है, और पर्दे के पीछे रहते हुए भारत ने एडवांस टेक्नोलॉजी के ऐसे घातक हथियार तैयार कर लिए हैं जो डिफेंस सेक्टर में भारत की प्रगति का प्रतीक बन गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की यह प्रगति बाकी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकती है, और इसका सीधा जवाब है हाँ। भारत के आधुनिक हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल हैं, वो न सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से देश को ताकत प्रदान कर रही हैं, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दे रही हैं कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहेगा। और आज भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जी हाँ, जो देश पहले हथियारों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर थे, आज वही देश यानी हमारा भारत दुनिया भर के 90 देशों में अपने हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में 30 गुना बढ़ चुका है, और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका भारत की डिफेंस कंपनीज का सबसे बड़ा ग्राहक है, क्योंकि भारत में जिस कीमत में इतनी हाई क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उस कीमत में अमेरिका खुद डिफेंस इक्विपमेंट बनाने का सपना तक नहीं देख सकता। आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल भारत ने 21,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, और 2025 यानी अगले साल तक ये आंकड़ा 35 करोड़ के पास चला जाएगा। वहीं भारतीय कंपनियों का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर 1,75,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। मगर भारत के इस ग्रोथ से दुनिया भर के देश पागल हो रहे हैं, क्योंकि भारत के पास हथियारों का ऐसा जखीरा बनता जा रहा है जो किसी भी युद्ध का नजारा बदलने की ताकत रखता है। और जब भारत ने यह हथियार उन छोटे देशों को भी सप्लाई किया जिनके पास हथियार बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर लगाने के पैसे या टेक्नोलॉजी नहीं है, साथ ही वो महंगे हथियार भी नहीं खरीद पा रहे हैं, और इसी वजह से उनके पड़ोसी देश उन्हें डराते धमकाते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, फिलीपींस, नाइजीरिया, आर्मेनिया। इसमें न सिर्फ विश्व स्तर पर शांति स्थापित होगी, बल्कि कमजोर देश भी ताकतवर बनेंगे और खुद की रक्षा कर पाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर मजबूत हो रहा है, बल्कि वह दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक विश्वसनीय स्रोत बन गया है।
लेकिन अब सवाल यह है कि भारत इजराइल को हथियार क्यों सप्लाई कर रहा है। तो देखिए, भारत और इजराइल की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है। यह सिर्फ कूटनीतिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है। जब भी दोनों देशों में से किसी एक पर मुसीबत आई तो दूसरे ने बिना हिचक मदद का हाथ बढ़ाया। जैसे कि साल 1999 में कारगिल युद्ध में इजराइल तब भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ था और बिना किसी शर्त भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए थे, जब अमेरिका भी मुंह पर ताला लगाकर पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ का तमाशा देख रहा था। उस वक्त इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल्स दी थी, जिनकी मदद से भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों में छिपे उनके घुसपैठियों को खोजकर मार डाला। आज भाई इजराइल पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में उलझा हुआ है। उसका हथियारों का जखीरा लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में इजराइल ने भारत से मदद मांगी और भारत ने करगिल युद्ध में इजराइल से मिले सपोर्ट को याद करते हुए तुरंत इजराइल के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजने का फैसला किया, जिसमें विस्फोटक सामग्री, आधुनिक मिसाइल सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट शामिल थे, जो इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने में मदद करने के लिए काफी अहम थे। चेन्नई से इजराइल के लिए निकले इस जहाज का इजराइल डिफेंस फोर्स बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसमें 27 टन विस्फोटक सामग्री थी, जिसका इजराइल अपने हथियारों को और शक्तिशाली बनाने में उपयोग करने वाला था। लेकिन जब यह जहाज इजराइल के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में अड़चन आ गई। दरअसल समंदर में चलते हुए इस जहाज को यूरोप के देश स्पेन ने रोकने की कोशिश की थी। यह कदम न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा था कि स्पेन ने ऐसा क्यों किया। इस बीच स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि हम भारत की तरफ से इजराइल को इतने ज्यादा हथियार सप्लाई नहीं करने देंगे, कम से कम अपनी समुद्री सीमा से तो इस जहाज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिसे लेकर भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेन की एक कूटनीतिक चाल हो सकती है, जिससे वो इजराइल और भारत के बीच दोस्ती के रिश्ते में दरार डाल पाए। वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी एक प्ली दाखिल की गई थी कि भारतीय डिफेंस कंपनियां इजराइल को हथियार सप्लाई ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। और डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि कारगिल में इजराइल ने भारत की काफी मदद की थी और इस वक्त भारत सिर्फ उस फेवर को रिटर्न कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं वो टॉप डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन से हैं जिन्हें भारत ने इंडिजिनियसली बनाया है और जिनकी एडवांस टेक्नोलॉजी देख भारत के जाने दुश्मन चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम है घातक ड्रोन का, जो एक अनमेन्ड कॉम्बैक्ट एयर व्हीकल है और इंडियन एयरफोर्स ने इसे सर्व किया है। दूसरे स्थान पर सरफेस टू एयर मिसाइल, जहां भारत अग्नि XR सेम, जो सबसे खास नॉर्म्स SR एयर मिसाइल है, जो कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा भारत ने अपने 2 सबमरीन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, जिनमें प्रोजेक्ट 75 अल्फा और S5 क्लास सबमरीन शामिल हैं। इतना ही नहीं, DRDO ने एटागिस यानी एडवांस टूवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी बनाया है, जो 48 किलोमीटर की रेंज तक गोला बारूद चलाने में सक्षम है और इसे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। वहीं दर्जनों तरह की मशीन गन्स, गोलियां, ग्रेनेड और पिस्तौल भारतीय डिफेंस कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सबसे खास प्रोजेक्ट है स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का, जिसमें भारत मारुत और तेजस जैसे फाइटर जेट बना चुका है। लेकिन अब तेजस का जो नया मार्क A1 वेरिएंट आ रहा है, उसे लेकर अमेरिका और रूस भी काफी एक्साइटेड हैं और टेस्टिंग पूरी होते ही भारत को काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, क्या भारत अपने नए कदमों से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन सकता है? और रशिया, इजराइल और अमेरिका में से भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।